नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता है और सब्सक्राइब करने का भी कोई चार्ज नहीं है, जो बिल्कुल फ्री है। तो बिना टाइम गवाए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो बुरे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि मैं अपने वीडियो को इंक्रीज कैसे करूँ। मैं आपकी बात पर जरूर गौर करूँगा और अपने वीडियो अच्छे और भी बेहतर तरीके से बनाकर लाऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का वीडियो। आज का हमारा जो अगला टैग है वो है फ्रेम सेट टैग। The frame set tag define a frame set. The frame set element hold one or more frames element. Each frame element can hold a separate document. यानी कि जो frame set है एक्चुअल में ये जो है काफी सारे frames को hold करता है। frames समझ गए होंगे आप, जैसे फोटो का फ्रेम होता है, इसी तरीके से एक वेब पेज के अंदर हम फ्रेम्स के जरिए काफी सारे पेजेस को एक ही जगह पर ला सकते हैं और उनके साइड के अंदर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारा फ्रेम सेट टैग। सिंपल है, बहुत ही इजी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं आपको, थ्योरेटिकल शायद आप समझ ना पाए। यहाँ पे अपना फ्रेम सेट है। फ्रेम सेट के लिए हमें एक्चुअल में इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ HTML के दो टैग की जरूरत होती है, HTML ओपनिंग, HTML क्लोजिंग। हम यहाँ पे डालते हैं फ्रेम सेट ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फ्रेम सेट के अंदर हम इसका एक चाइल्ड टैग होता है जो होता है फ्रेम। ये फ्रेम जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। सेव किया। अब मैं क्या करूंगा, इस फ्रेम सेट के अंदर मैंने कुछ पेज बनाए हैं, या एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ आपको, रन करके दिखाता हूँ। ए नाम से फ्रेम बनाया मैंने, यानी कि ये एक नाम से पेज है, फ्रेम नहीं, ये पेज है, ठीक है। डेमो टेक्स्ट इन HTML5, ये मैंने एक पेज बनाया। एक मैंने पेज बनाया बी नाम से, फ्रेम 2 जिसका कलर ग्रीन रखा मैंने, और ये मैंने एक पेज बनाया फ्रेम 2, इसका नाम भी फ्रेम 2 ही है, और डेमो टेक्स्ट इन HTML5, ठीक है जी। तो ये जो 3 पेजेस मैंने बनाए हैं, इन तीनों पेजेस को मैं अपने इस फ्रेम सेट टैग के जरिए एक ही जगह पे मैं इन्हें देख पाऊंगा। फ्रेम सेट के जरिए, फ्रेम के जरिए मैं इन्हें अटैच करूंगा और फ्रेम सेट के जरिए मैं इन्हें एक ही जगह पे देख पाऊंगा, ठीक है। तो SRC के अंदर हम डालते हैं इसका सोर्स, सेव कर दिया। लेकिन मैंने इसके एट्रीब्यूट्स यूज नहीं किए। फ्रेम सेट को ये तो बता दिया आपको ये 3 फ्रेम लेने हैं, लेकिन किस तरीके से लेने हैं ये इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? पहला है कॉल्स, स्पेसिफाई द नंबर एंड द साइज ऑफ कॉलम्स इन ए फ्रेम सेट। यानी कि जो कॉल्स है वो ये बताता है कि कितने नंबर और उनका साइज, यानी कि कितने होंगे, एक क्या कहते हैं फ्रेम होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, उनके साइजेस क्या क्या होंगे। नंबर यानी कि कितनी क्वांटिटी में होंगे, 1 2 3 4 5, और साइज यानी कि कितने पिक्सल्स के अंदर फैला होगा, छोटा होगा यानी कि वो इतना होगा, या फिर वो इतना बड़ा होगा, या फिर वो
इतने हिस्से पे फैला होगा, किस हिस्से कितने हिस्से तक में वो फैला होगा, ये डिसाइड जो है वो कॉल्स करता है। दूसरा एट्रीब्यूट है रॉस, स्पेसिफाई द नंबर एंड साइज ऑफ रॉस इन ए फ्रेम सेट, यानी कि ये भी यही डिसाइड करता है कि जो फ्रेम सेट है उसके नंबर कितने होंगे, वो 1 या 2 या 3 या 4, उसका साइज क्या होगा। लेकिन कॉल्स जो है वो कॉलम के लिए यूज करता है, और रॉज मतलब रो के लिए यूज करता है, यानी कि जो हमारा सेट है, फ्रेम जो है वो किस तरीके से दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कॉल्स यूज करके दिखाता हूँ और आपको आगे भी दिखाऊंगा। इसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं कॉल्स इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जितने भी पेज हैं 1 2 3 उनकी परसेंटेज डिसाइड करते हैं। यहाँ पे अब 3 पेज तो हो गए हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज कितनी है, तो एक को यूज करते हैं हम 55%, यानी कि टोटल का 50% 25% ले, दूसरा ले 50%, 60%, और तीसरा जो ले वो ले कितना, 15%। सेव किया, ठीक है जी। अब इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं जो आ गए हैं। हम इन्हें मूव भी करा सकते हैं अपने हिसाब से, यूजर अपने हिसाब से मूव करा सकता है। उस पेज को देखना चाहता है, उस पेज को देखना चाहता है। ये तीनों के तीनों पेज एक ही पेज पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है मुझे एक ही पेज पर दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए मुझे दूसरा पेज खोलने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा फ्रेम सेट टैग और उसका कॉल्स एट्रीब्यूट। अब हम इसका रो एट्रीब्यूट यूज करते हैं। कॉल्स मतलब कॉलम, कितने कॉलम्स के अंदर, रो मतलब इस तरीके से वर्टिकल, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं कॉल्स की जगह रोज। सेव किया, अभी फिलहाल आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, अभी पड़े हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप, फ्रेम 2 फ्रेम 2, येलो ग्रीन रेड, ठीक है जी। तो ये था हमारा फ्रेम सेट एट्रीब्यूट और उसके फ्रेम सेट टैग और उसके 2 एट्रीब्यूट रॉस और कॉलम्स। अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है फ्रेम। फ्रेम जो है वो इन सब जो फ्रेम्स हैं 1 2 3 ये सब फ्रेम्स हैं और इसके भी कुछ अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जो फ्रेम सेट से ज्यादा है। फ्रेम सेट इन सभी का क्या कहते हैं पेरेंट एट्रीब्यूट है और फ्रेम जो है इसका फ्रेम सेट का चाइल्ड एट्रीब्यूट है या फिर चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है जी। तो ये था हमारा फ्रेम सेट। अगर इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।